चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आपको क्या लगता है? अच्छा, आप कंपोजिट नंबर से क्या समझते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसमें कम से कम 3 फैक्टर्स हों। जिसमें कम से कम कितने फैक्टर्स हों? 3। 2 फैक्टर अगर होता है, जो 2 फैक्टर तो हर एक नंबर में होता है, और वो होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है, नंबर इटसेल्फ। लेकिन अगर इसके अलावा कोई एक तीसरा नंबर इसका फैक्टर बन जाता है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें तो 4 की बात करें तो 4 में एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 2 होता है, एक फैक्टर 4 होता है। अब आपको पता है कि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है, और 4 जो है वो नंबर इटसेल्फ यानी खुद ही रिपीट कर रहा है। लेकिन 1 और 4 के अलावा जो तीसरा नंबर डेट इज़ 2 जो इसका फैक्टर बन रहा है, यानी ये कितने फैक्टर्स हैं टोटल? तो टोटल ये 3 फैक्टर्स हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स के कारण ये जो 4 है, 4 क्या कहलाएगा? 4 एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो कंपोजिट नंबर जो होता है डैट इज़ अपोजिट टू द प्राइम नंबर, जिसमें कम से कम 3 फैक्टर, 3 से ज़्यादा कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमको एक्सप्लेन करना है कि ये जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, या फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जो है ये भी क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो चलिए देखते हैं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। सबसे पहले चेक करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को। अभी देखिए ये 3 जो डिजिट दिया हुआ है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में एक प्लस का साइन लगा है। अब ये जो 3 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको एज अ वन टर्म मान के चलेंगे। एक टर्म है, और एक टर्म में ध्यान से देखा जाए, एक टर्म ये है और एक टर्म आपका ये 13 है, और दोनों टर्म में से कोई एक चीज़ मुझे कॉमन दिख रही है, और वो कॉमन जो दिख रहा है वो क्या है? 13 है। तो अगर मैं इसमें से 13 को क्या कर लूँ? कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे मुझे 7 इंटू 11 मिलेगा। 13 को कॉमन लेने से मुझे मेरे पास पहले वाले टर्म में 7 इंटू 11 बचेगा, और दूसरे वाले टर्म में सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। अब 13 इंटू 7 इंटू 11 जो होता है वो होता है आपका 77, और उसमें हमको एक क्या करना है? ऐड करना है। यानी 13 इंटू क्या बनेगा? ये 78 बनेगा। तो 78 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आता है 2 से 39 टाइम्स में। फिर ये 3 से जब करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 13 आपको पता है कि प्राइम नंबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3। आपको इसमें 3 से ज़्यादा फैक्टर्स दिख रहे हैं, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए एक कंपोजिट नंबर बनने के लिए। तो डैट इज़ वाई आप डायरेक्ट यहाँ पे भी बोल सकते थे कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 13 इंटू 71 और यहाँ पे पहले से क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो यस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले को चेक करते हैं कि दूसरा जो इसका दिया हुआ है क्या वो भी एक कंपोजिट नंबर है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अभी देखिए ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनमें इसको भी एक सिंगल टर्म कहा जा सकता है और एक सिंगल टर्म इसको कहा जा सकता है। यानी ये टोटल देखा जाए तो 2 टर्म से बना हुआ है। अब इस पहले वाले टर्म में मैं देखता हूँ कि क्या मुझे दूसरे वाले टर्म में जो नंबर मिल रहा है उससे कोई कॉमन नंबर मिलता है क्या। तो दूसरे वाले टर्म में जो नंबर है वो 5 है, तो पहले वाले टर्म में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे यस, यहाँ पे जो है ये 5 दिया हुआ है। यानी मैं अगर चाहूँ तो कॉमन क्या ले सकता हूँ? 5 में कॉमन ले सकता हूँ, और जब मैं इसमें से 5 को कॉमन लूँगा तो इसके अलावा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेने पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए ये 5 तो कॉमन ले लिया है हमने, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो होगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो 7 6 जा 42 होता है, और ये 3 2 जा 6, ये बन जाएगा आपका 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 42 इंटू 24 प्लस 1। 42 इंटू 24 जो होता है वो हो जाता है
168, 84, 8, 1008, ये हो जाता है 1008 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1009, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 1009। अब आपको इसमें भी तीन फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1 और 5, 1, 5 एंड 1009 दिख रहा है। तो ये नंबर मान लेते हैं जो ये पूरा का पूरा नंबर आना था वो एक x नंबर आना था, और x के जो फैक्टर्स हैं ये हैं 1 इंटू 5 इंटू 1009, यानी इसके भी कितने फैक्टर्स हैं, तो इसके भी मिनिमम जो है आपके 3 फैक्टर्स हैं, डैट इज़ ये भी एक कंपोजिट नंबर, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जो हैं ये दोनों आप कंपोजिट नंबर हैं, और हमने इसको प्रूव कर दिया क्योंकि कंपोजिट नंबर जो होता है वो कम से कम 3 फैक्टर से बनता है, और हमने देखा कि 1 और 5 और 1009 जो है वो 3 फैक्टर्स दिख रहे थे, डैट इज़ वाई सेकेंड नंबर विल ऑल्सो बिकम अ कंपोजिट नंबर।